नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। आप लोगों को यह भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, जहां पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं विद स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ निफ्टी की। तो सबसे पहले आपका जो निफ्टी है ये रहे आपके कल के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स, जो मैंने कल डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। क्या हुआ आप देख सकते हो, ओवरऑल सारे लेवल्स को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो ओपनिंग हुई थी आज वो हुई थी आपकी यहाँ पे, ठीक है, 26,021। जैसे मैंने आप लोगों को कल 26,045 और 68 वाली जो रेंज थी, रेजिस्टेंस रेंज, इसको मार्क किया हुआ था। एंड एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि कल का इंपॉर्टेंट लेवल था, दैट इज 25,968 का। मार्केट यहां ओपन हुआ और उसके बाद निफ्टी ने लो लगा दिया 25,930 का सेम कैंडल में। मतलब ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक हो गया। उसके बाद फिर सारा दिन हुआ क्या, ये वाला जो लेवल था ये फिर एक रेजिस्टेंस जोन बन के काम किया। एंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आप लोगों को कल मार्क कराया था, दैट इज 25,880 से 900 का जो जोन था, ये आप देख सकते हो कि यहां गया बट ब्रेक नहीं किया। और यहां से फिर हमें एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी जो थी वो प्रॉपरली मिली अगेन 25,983 के लेवल तक। ये मैंने आप लोगों को लाइव में बोला था कि ये वाला जो लेवल है दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यहां से बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी हम कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल मैंने आप लोगों को ये दोनों मार्क करवाए हुए थे, ठीक है। देन अगेन मार्केट ऊपर गया 26,000 तो नहीं मतलब ब्रेक कर पाया, लेकिन वहां से अगेन फिर जो रिवर्सल आया और जो क्लोजिंग हुई है 25,892 के लेवल पे। तो निफ्टी की ओवरऑल आज जो प्रोफाइल रही वो इस एरिया में बैलेंस रही। आज का जो इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया हाई है दैट इज 25,986, जहां से बार बार आपको रिवर्सल्स देखने को मिला। सेकेंड जो रिवर्सल आया है वो यही आया है। आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था वो 25,960 का इंपॉर्टेंट लेवल। इसको ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो वैल्यू एरिया लो जो था 25,904। अभी फिलहाल जो क्लोजिंग आई है वो एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्लोजिंग आई है, जो हमारा 25,880 का सपोर्ट था। यहां पे ही आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और ऑर्डर फ्लो ने क्या किया एक बार वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं जस्ट यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा 30 मिनट लगा देती हूँ, इजी होगा। हाँ, तो सबसे पहले ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे आज ओपनिंग हुई थी। फर्स्ट 30 मिनट में आपका जो डेल्टा था दैट इज नेगेटिव, क्यूमुलेटिव डेल्टा भी नेगेटिव। और यहाँ पे मॉर्निंग में ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि अभी हायर लेवल पे आज भी डिफिकल्ट है सस्टेन हो पाना, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल में फिर और ज्यादा प्रेशर बन गया। देन ओवरऑल जो निफ्टी ने पूरा करेक्शन दिया 25,880 तक का। उसके बाद आप देख सकते हो फिर थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग आनी शुरू हुई, डेल्टा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद अगेन जो मार्केट है, मार्केट ने फिर प्रॉपरली जो है वो रिकवरी दी, फिर अगेन थोड़ा सा सेलिंग, फिर बाइंग, और यही सारा दिन जो सिलसिला है वो चलता रहा निफ्टी में। और ओवरऑल जो क्लोजिंग आई है दैट इज क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव एंड जो डेल्टा रहा वो पॉजिटिव रहा एज पर ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब कल के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो अब हमें मार्क करके रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल आपको मार्क करके रखना है दैट इज 25,961। मतलब आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। हम चाहे तो इन दोनों प्रोफाइल्स को मर्ज करके भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकाल सकते हैं, पर आप 25,961 मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मतलब जो ओपनिंग है इसके ऊपर नीचे जहां होती है बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज 26,050 और 26,070 का जो लेवल अभी ऑलरेडी मार्क है, इसको अभी भी हम रेजिस्टेंस ही मार्क करेंगे। देन नेक्स्ट लेवल 26,150 और 200 का जो रेंज है, देन आपका 26,300। तो ऊपर में हमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अब नीचे में आपको कहां कहां चेंजेस करने, तो देखो आज ये 25,880 वाला जो लेवल था, चूंकि ये ब्रेक हो गया है ना, बट ठीक है, इसको हम एक लेवल को फिलहाल अभी भी जो लो था उसको आप चाहो तो मार्क करके हम रख सकते हैं, ठीक है। 25,880 का जो लेवल है उसको आप चाहो तो मार्क करके रख सकते हो। बाकी अब हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा दैट इज 25,839 है, इसको 30 पे ही मैंने लिख दिया, और 25,800, ठीक है। ये वाली जो रेंज है, सेकेंड रेंज जो सपोर्ट की है वो यही वाली है, ठीक है, 25,830 से 800 की।
ओके तो अभी कल आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले यदि कल ओपनिंग जहां पे क्लोज हुआ है यहीं पे होती है तो हम प्रॉपरली सेटल डाउन होने का वेट करेंगे। यदि हमें 25,800 830 के आसपास मिलेगा तो वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। और मान लीजिए आपकी जो ओपनिंग है वो गैप अप हो जाती है, आपका 25,960 के लेवल के आसपास ओपनिंग होती है तो इस लेवल को हम ब्रेक होने का वेट करेंगे। अदरवाइज फिर वापस यदि नीचे आता है और इस एरिया में हमें डिमांड देखने को मिलेगी तो हम बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को इंटैक्ट कर सकते हैं। रिजेक्शन ट्रेड आपको जो लेना है दैट इज 26,000 के ऊपर यदि आपको कुछ मिल रहा है, जैसे आज भी हमें प्रॉपर रिजेक्शन, मैंने आज लाइव में ये लेवल आपको बताया था कि मे बी इसके ऊपर नहीं सस्टेन करने वाला है, आज यही वाली जो रेंज होगी वो मार्केट की होगी और एज इट इज निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही वर्क भी किया है। तो आपको यदि हायर लेवल से कुछ रिजेक्शन मिलता है, सप्लाई आती हुई दिखती है तो वहां पे आप बिल्कुल रिजेक्शंस का भी प्लान कर सकते हो प्रॉपरली स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये रहे आपके निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। अदरवाइज बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी जो है वो तो डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है दैट इज इंटैक्ट, बस आप ये वाले सपोर्ट्स का प्रॉपरली ध्यान दीजिए। सो अभी मैं बात करती हूँ आपसे बैंक निफ्टी की। सो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज बेसिकली सुबह सुबह तो लाइक बैंक निफ्टी ने अपना ओपन भी किया और 59,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक भी किया, है ना। तो आज बेसिकली जो ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी की दैट इज 58,696 पे और हाई बनाया 58,913 का, ठीक है। फिर मार्केट जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ था ऑलरेडी 59,050 का, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। 59,000 को जरूर मार्केट ने बार बार, ये देखो ये कितने बार जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है, आपका ये वाला जो लेवल है ये 59,000 है ना, यहाँ पे जो लोग ब्रेकआउट समझ के बैठे होंगे, ये कई बार ब्रेक हुआ फिर नीचे आया, फिर ब्रेक हुआ फिर नीचे आया, फिर ब्रेक हुआ आपका फिर नीचे आया, फिर आपका ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर फाइनली यहाँ गया और 50 के बाद आपका जो है यहाँ से फिर रिवर्सल देखने को मिला, है ना। तो आज सारा दिन जो बैंक निफ्टी है यहीं पे ही कंसोलिडेट करता रहा और ओवरऑल जो लेवल है वहां पे प्रॉपरली जो ब्रेकआउट होता है वो देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो मार्केट प्रोफाइल ये हमारी लेवल से जो हमने मार्क किए थे कल, ठीक है। सो ओवरऑल आप देखो सारे उन्हीं लेवल्स पे ही ट्रेड हुआ है सारा दिन, ठीक है। अब मैंने मार्केट प्रोफाइल यहाँ पे लगा दी है तो ओवरऑल दिस इज अ कंप्लीटली ये बैलेंस्ड प्रोफाइल है। इस एरिया में आपका रेंज छोटी ही थी, आज ज्यादा बड़ी रेंज नहीं थी बैंक निफ्टी की। तो आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है दैट इज 58,991 और वैल्यू एरिया हाई रहा 59,056 और यहां से ही आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला था सेकेंड हाफ में, ठीक है। और वैल्यू एरिया लो था 58,901, ठीक है। तो आज ओवरऑल यहाँ पे सारा दिन आप देखो ओपनिंग हुई, अपना जो 58,830 का जो सपोर्ट था वो प्रॉपरली मार्केट ने सुबह भी इंटैक्ट किया और ऊपर में जो 59,050 का रेजिस्टेंस था उसके बेसिस पे भी हमें कई बार सेल ऑन राइज के भी मूव मिले और इस लेवल के बेसिस पे बाय ऑन डिप भी हमें मूव मिला है, ठीक है। सो ऑर्डर फ्लो ने क्या किया एक बार वो भी हम समझ लेते हैं। सो ऑर्डर फ्लो पे आज बेसिकली जो रहा दैट इज मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल जो थी, फर्स्ट कैंडल बैंक निफ्टी में पॉजिटिव थी, लाइक बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा ठीक था सुबह और उसके बाद फिर आपका डेल्टा रेड हो गया, ठीक है। फिर आपका मतलब वॉल्यूम जो था वो थोड़ा सा कम दिख रहा था आज सुबह में, देन फिर यहाँ पे डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा दोनों पॉजिटिव हो गए, फिर डेल्टा नेगेटिव हुआ। तो इसी तरीके से जो सारा दिन है पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहा डेल्टा में और ओवरऑल जो क्लोजिंग आई है दैट इज 14,000 नेगेटिव डेल्टा एंड आपका जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो जैसा मैं आपको बोल रही थी हायर लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस, तो सुबह से इसीलिए आपका 59,000 के बेसिस पे आपकी अच्छी मतलब थोड़ा गिरावट सुबह सुबह ही देखने को मिली, फिर फाइनली मार्केट लास्ट मोमेंट पे भी गिराई है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल तो ये वाला लगा लेते हैं हम 58,991 का, ठीक है। अभी मैं इस वाले लेवल को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको एक तो ये वाला लेवल हो गया, प्लस आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 58,830 पे, इसको भी अभी फिलहाल मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले ऊपर के जो रेजिस्टेंस है, अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में होगा दैट इज 59,200 59,400 का, ठीक है। अभी नीचे जो सपोर्ट बन रहे हैं वो देखने, मतलब आज इवेंचुअली जो क्लोजिंग आई है यदि यहाँ पे मार्केट गिरता है इससे नीचे तो हमारे पास फिर यहाँ तक का स्पेस है, तो इसीलिए आप चाहो तो मैं 800 का एक छोटा सा जो सपोर्ट है वो मार्क करके
रख देती हूँ, क्योंकि इसके बाद थोड़े से ये इम्बैलेंस मूव यहाँ पे देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। यदि ये वाला लेवल आज ब्रेक होता है या कल होता है तो हमारे पास फिर यहाँ का स्पेस है, मतलब फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो आपका होगा ये वाला 58,475 का जो लेवल है, दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। देन आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा दैट इज 58,350 से आपकी 300 या 295 की जो रेंज रहेगी, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा ये वाला, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आपको ध्यान देने हैं बैंक निफ्टी के लिए। ओपनिंग यदि 58,991 के नीचे होती है तो प्रॉपरली आप इसको ऊपर जाने का वेट कर सकते हैं, यदि आपको रिजेक्शन ट्रेड्स लेना है, ठीक है। और इसके बाद यदि ओपनिंग जैसे आज जो क्लोजिंग आई है वो वैल्यू एरिया के नीचे ही आई है, वैल्यू एरिया लो के नीचे आई है, तो यहाँ पे यदि ओपनिंग इसके आसपास होती है तो आप फिर वेट करना कि यदि ये वाला जो लेवल है ये यदि ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। और यदि ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास ये वाला जो एरिया है, मतलब या तो ये वैल्यू एरिया लो है ये वाला, यहां से हम प्लान कर सकते हैं। इसको भी मैं मार्क ही कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसको मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है, 58,590। तो यहाँ पे आसपास कुछ हमें मिलेगा तो फिर हम यहाँ से बाय ऑन डिप जा सकते हैं ना। इस एरिया में आपको थोड़ा सा अलर्ट ही रहना है, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लेवल। ओवरऑल सपोर्ट जोन पे अच्छी डिमांड मिलती है तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है। हायर लेवल पे अभी भी मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा कॉशियस रहने की अभी भी मेरी सलाह है, मतलब वहां से हायर लेवल से बाइंग करने का यदि प्लान कर रहे हैं तो उसको वहां थोड़ा सा अलर्ट रहिए। यदि आप बाय करने का प्लान कर रहे हो तो प्रॉपर डिप का वेट करो, और हायर लेवल पे यदि कहीं कुछ क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एज पर ऑर्डर फ्लो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लोग प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये रहे आपके बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। आई होप आपको ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स अंडरस्टैंड हुए होंगे, स्ट्रैटेजीज अंडरस्टैंड हुई होंगी। फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये जो वीडियो है अब अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड आप लोगों को कितनी हेल्प होती है डेली एनालिसिस वीडियो से एंड टेक्निकल लेवल्स आपको लाइव मार्केट में कितना हेल्प करते हैं ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताया करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।